राम राम भाई सारे भाइयों ने। तो भाई सीएम हाउस के सामने भाई पार्क में हैं हम, और सर भी हैं भाई, और ये बच्चे आ रहे हैं भाई 50-60 और आने लग रहे हैं भाई बच्चे। तो ये मुद्दा है भाई, पहले भी बताया है, जो बीसी की कैटेगरी का बदलाव है। और भाई ये भाई सब बताएंगे भाई जो भी है मुद्दा है। ये बच्चे आ रहे हैं, आगे क्या प्रोसेस है। और भाई ग्रुप में बहुत बच्चे कह रहे ग्रुप में जुड़ना है, तो भाई गुरुजी बताएंगे क्या मामला चल रहा है। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार भाई। ये BC-A और B और EWS की रिजर्वेशन का मामला था, उसको लेकर कोर्ट केस भी हुआ था और कुछ पिटिशनर को इन्होंने अलाउ कर दिया था। और जिनको अलाउ किया गया था, ध्यान दीजिए इस वीडियो के माध्यम से, 29 या 45 बच्चे थे जो उनका PMT भी आ चुका है। हाँ। अब आज CM साहब से मिलने गए थे, 5 बच्चों की यहाँ कमेटी बनाकर ले गए थे, लेकिन आज CM साहब एब्सेंट है, यहाँ पर है नहीं। तो OSD साहब से मिले थे, तो OSD साहब ने यही कहा कि कोर्ट के द्वारा आप अपना काम करिए, अपना एक वकील कर लिए मिलके। तो ये तो कोई मेरे ख्याल से उचित कार्रवाई नहीं थी यहाँ CM हाउस से। हम तो एक आस लेके आए थे, हरियाणा के अलग अलग कोणों से आस लेके आए थे कि कहीं ना कहीं CM साहब अपनी कलम से, OBC के CM है और OBC समाज के लिए, OBC के बच्चों के लिए सबसे बड़ा नुकसान तो इसमें जनरल कैटेगरी का भी है, क्योंकि OBC का बच्चा वहां गया तो जनरल का बच्चा भी तो आउट हुआ है। तो सबसे बड़ा तो जनरल को नुकसान है। लेकिन हम तो यहाँ एक आस लेके आए थे कि हमारे साथ न्याय होगा। सिरसा, महेंद्रगढ़, नारनौल, अलग अलग कोणों से बच्चे आए हुए, ये लोग पाई गए थे, ये बताएंगे आपको सारी भाई। अरे भैया ना राम राम भाई। हाँ, मैं सब तो पहले 14 तारीख ने लिस्ट आई थी, 14 तारीख के बाद ही हमने एक्शन लिया था भाई। और बार बार हमें CM साहब तभी मिले, OSD भारतभूषण भारती जिया तभी हमें 3-4 बार मिला। और चेयरमैन हिम्मत सिंह तभी मिला। मैं चेयरमैन हिम्मत सिंह तो एक कोर्ट ऑर्डर की कॉपी ले रहा है, 500 कॉपी कटवा रूम का बाहर दे रहा है। कोई को BCA BCB रिजर्वेशन नुका भाई कंसिडर कर दूँ वाला, या कॉपी पकड़ रही है, ऑर्डर लिया भी तेरा नाम है, जो इसका नाम तो ऑर्डर है, उसका काम है यो। और भाई वो नहीं कोर्ट तक दूसरी बात करने लग रहा है। फिर उसका कही मैं बोला सर आपने PP लिख रखा है, इन्हें बोला मैं PP नहीं मानता। मैं बोला जी आप मानो के हो, इन्हें बोला मैं चीफ सेक्रेटरी का लेटर मानो हूँ। मैं चीफ सेक्रेटरी का जो कास्ट सर्टिफिकेट का बेस पे हुआ है वो भी कैट के दे दिया। उसका लास्ट में दे रहा है कि आप किसी पे भी कास्ट सर्टिफिकेट है का प्रेशराइज नहीं कर सकते अगर आप उसकी PP में डाटा वेरीफाई है तो फिर मैं बोला जी उसमें भी स्पेशली लिख रहा है। इन्हें बोला आपका डेटा वेरीफाई है। मैं बोला जी जमा डेटा वेरीफाई है और बताओ। इन्हें बोला को नहीं कर दे जाओ तो हमें कोर्ट में ऑर्डर ले आओ। फिर भारतभूषण भारती जी आता है कि मिले, भारतभूषण भारती जी ने स्टैंप लगा कर दे दी कि आप इसके ऊपर एक्शन लो, और स्टैंप लगा के उसके ऊपर साइन मार के दे दिए। तो मैंने आया अपने हिम्मत सिंह तय फिर दे दिया। इन्हें बोला भाई तेरा एक बार का लिया 100 बार का लिया को नहीं हमें कर देना, हमें मान दे इन चीज जाने, एक बार कह दिया। मैं बोला जी इस आधार पर तो आप एक बात बताओ, हरियाणा पुलिस में तो फिर भी एज का फैक्टर है। और 1 अप्रैल 2023 माननी है, 56-57 और 1-2 ग्रुप में तो आप 1 अप्रैल 2024 मानोगे। और उसमें तो फिर जनरल की वैकेंसी में और ज्यादा बढ़ जाऊंगे, क्योंकि उसमें एज 42 है। इन बोलिया मैं इस बारे में कि मैं कंधा नुए लिस्ट आओगी धर्म जो दमा तामे कर लो और कोर्ट का ऑर्डर ले आओ, मैं तामाने अलो कर दूंगा। मैं बोला जी एक बालक से एक बालक तो 2 बार कोर्ट ऑर्डर ले आओ, एक बार 56-57 खातर ले आओ, एक बार हरियाणा पुलिस खातर ले आओ। बालक तो कोर्ट में रह लेंगे, पढ़ेंगे क्या करेंगे। इन्हें बोला मेरा काम नहीं है भाई, सीधी बात है। वो तो हिसाब बंदा बिठा रखा है जो करूस आगे तो किसी और एक ये है ना, अनपढ़ आदमी को भी समझ में आती है कि इन्होंने एक चीज लिख रखी है कि 1 अप्रैल 2023 से पहले का सर्टिफिकेट नहीं होगा, जिसने अपलोड किया होगा जर्नल में कंसीडर होगा। अरे आपके पास पोर्टल है, 1 दिन का 2 दिन का कुछ घंटे का टाइम देते हैं आप, क्या ये बताओ सर्टिफिकेट उस दिन का पहले होने से क्या बच्चे की कास्ट चेंज हो जाएगी? और अगर बच्चे की कास्ट चेंज हो जाए ऐसे तो आप बता दो। और हालांकि इनके नोटिफिकेशन में भी कहीं पर ये बात नहीं लिख रखी थी, ये मेंशन कर दिया, मेंशन किया ही नहीं। और मैं ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या ये बता दीजिए 1 अप्रैल 2023 से पहले का जिस बच्चे ने अपलोड कर दिया, क्या उसकी कास्ट चेंज हो जाएगी? अगर होती तो आपके पास प्री एग्जाम के अंदर हमने डॉक्यूमेंट जमा करवा रखे हैं, आप उनको देख लेते। परिवार पहचान पत्र आपने बनाए क्यों था फिर? भाई आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए तो परिवार पहचान पत्र बनाया था। तो अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं बच्चे कि ये 6000 बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, तो इनको इंसाफ दे। OSD साहब हैं या पॉलिटिकल एडवाइजर भारती भूषण या CM साहब अगर वीडियो को देखते हैं या उनके कोई चहेते लोग देखते हैं तो उन तक बात पहुंचाएं कि OBC का बच्चा, EWS का बच्चा आज सड़कों के ऊपर, आने वाला समय इनका भी आएगा। फिर ये मत कहना कि ये क्या हो गया। और आप बताओ ये OBC EWS था अंडर, फिर जर्नल का तो नुकसान बता रहे हो। जर्नल का तो सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो बच्चा जर्नल में BCB वाला जर्नल में चला गया तो जर्नल का आउट हो गया, तो सबसे बड़ा नुकसान ही जर्नल का है। आर की समीक्षा 2 महीने बाद करोगे, अभी कर लो। फिर वह अंडे बाद में जब जर्नल का नुकसान, फिर वह जर्नल वाले भी आड़े अंडे। सीधी सी बात है सर, ये तो हरियाणा पुलिस का है। आगे 63 ग्रुप के अंदर
सब में यही 63 रूल ग्रुप, है। 56, 57, 1, 2 सारे ग्रुप, उनके अंदर भी कुछ ऐसा ही होगा। सब में और एक यही नई रूल पॉलिसी लेके आए, कैटेगरी करते रहते हैं। अरे कौन सा सिस्टम है? भर्तियां नहीं कर रही तो मना कर दो यार कि हमसे नहीं हो पा रही। भर्ती रोको गैंग बताते हो, कभी कुछ बताते हो, कभी कुछ। कम से कम समीक्षा करो इस चीज के ऊपर। जब हम लोग चल के आए हैं, एक टीम बनाई जाए और समीक्षा की जाए। अगर गलत है तो काम मत करो, सही बात सही है है तो करो ना फ्रॉड बंदे तो नू कैमरे में आके बोल रहे हैं ना भाई, ये सही इतने है confident- तो करो ना। हाँ, वो तो हर गलत बंदा- है तो मत करो। आपके पास सारा है, प्रशासन है, हमें जूत मरवाइए अगर गलत है तो। हाँ, और हर बंदा कह रहा है बोले बाद में कितनी स्टेप आऊंगे, डीवी होगा उस टाइम पे देख लो भाई, सही का सही काफी गलत। नुकसान है हाँ, तो उसमें तो कोई है ही नहीं भाई, फ्रॉड बंदा तो जा नहीं पाओगा। भाई साहब एक बात और है, कोर्ट का ऑर्डर लिए ये, कोर्ट का ऑर्डर लिए ये। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को कोर्ट नहीं चला रहा, आप चला रहे हो। तो छोटी छोटी गलतियों पर कोर्ट नहीं जाया जाता। तो इस बात को भी ध्यान रखें कि हर बात पे कोर्ट का ऑर्डर ले, हर बात पे ही कोर्ट का ऑर्डर थोड़ी होता है। ये छोटे मोटे एरर हैं जिसको आप सुलझा सकते हो, अपने लेवल पे सुलझा सकते हो। कोर्ट में तो भाई बच्चे बताओ एक बार के 5-5 हजार सर रुपए भी 10 लग साल लग जाती हैं, और कब तक लड़ेगा बच्चा? रुपए भी तो यार हर एक बालक के लागे हैं। 1-1 लाख रुपए, हाँ। अब 20 ग्रुप के 2 करोड़ रुपए दे रखे उन बच्चों ने। कोई आसान थोड़ी है यार इतना रुपए और देना। चक्कर काट रहे बच्चे। ये करोड़पति तो वकील हो लाग रहे हैं, बालक बताओ भाई इतने इतने। तो यार ये तो जब वकीला तो मैं कई बार कोर्ट में गया हुआ तो उनका केस करना पड़ा, उन्हें तो अपने तो मतलब सही है। बात है सर। तो भाई भाई बात है यार, हर एक नहीं, आज बच्चा सीएम दरबार खड़ा है, अगर जो गलती उसको बता रहा है फिर भी ये सुधारने का काम नहीं कर रहे, इससे बड़ा और क्या इंसाफ होगा? फिर ये बच्चा कहाँ जाए भाई वो है किसी का हक सोल्यूशन मारा, है। उसको नौकरी तो चाहिए। अगर 6000 बच्चे हैं तो भाई एक जगह ग्रुप में जो कर इस वीडियो में भी दे देंगे, आपका ग्रुप तो होगा। वो हिम्मत सिंह कर रहा था, इन्हें बोला जी हम ना तो हमें ठीक कर देना और तुम्हें कर दे। मैं बोला जी कोर्ट में तो ऑर्डर है, अरे हैं ये तो मानने पड़ेंगे। इन्हें बोला इन्हें कंसीडर कर देवांगे। इन्हें बोला मैं तो इतना लंबा खींच दूंगा, 5 साल 6 साल है। मैं बोला जी इतना लंबा खींचने की जरूरत है को नहीं, 2 महीने की नौकरी रह रही है आपकी, 2 महीने बाद आपकी सीट पर जो आऊंगा नहीं उसने देखूंगा मैं, उसने दिखाऊंगा मैं कोर्ट ऑर्डर है। और वो एक मानना भाई था। साहब एक बात और, एक अंकिता का केस था, सीटी को लेकर उस बच्ची ने मेंशन करवाया कि भाई हमें बैठने का एग्जाम में मौका दीजिए, नया सीटी नहीं हुआ। जो बच्चा सीटी क्वालिफाई की मांग कर रहा है, अब इनका पता है क्या रवैया है कि अंकिता केस जीत गई सिंगल बेंच पे, कोई बात नहीं है, हम 90 दिन में उसी केस को लेकर डबल बेंच भी जा सकते हैं। 90 दिन का तो सारा ही खेल बचा है। मतलब सिंगल बेंच पे जो बच्चा केस जीत गया उसको भी एचएससी डबल बेंच पे लेके जा रही है। जैसे 2018 में फादरलेस भर्ती को इन्होंने खींच रखा है, वो बच्चे सिंगल बेंच पे जीत चुके, डबल बेंच पे जीत चुके। मतलब 90 दिन में डबल बेंच पे जाएंगे तो 88वें दिन चले जाएंगे, जब तक तो सिस्टम खत्म हो जाएगा। मतलब बच्चा कोर्ट केस से जीतने के बाद भी ये कहते हैं हम तो डबल बेंच पे लड़ेंगे उसके साथ। देखो कितनी बड़ी इंसाफ। मैं ये कहता हूं कि समीक्षा कर लो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अगर ये बच्चे गलत है तो इनको मौका मत दो, ठीक बात है। लेकिन सही है तो समीक्षा करो। लेकिन तुम हारने के बाद समीक्षा करोगे फिर पता चल जाएगा तुम्हें। और ये बच्चे आपके अपने हैं, कोई भारत का बच्चा, राजस्थान का बच्चा, हिमाचल का बच्चा नहीं आ रहा। और वास्तविक में पीड़ित हैं और पीड़ा आपको पता है, तो कौन करेगा उसको सही? कोर्ट करेगा। अरे बोर्ड चल रहा है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो इसीलिए चलाया गया था। उनका डायरेक्ट भाई आप तो संबंध है कि भाई सीधी सी बच्चा बात खातर है है, स्टूडेंट खातर जॉब देनी है, जो डिजर्व करे उस तरह। तो ये बच्चे डिजर्व कर रहे हैं, पर फिर भी मान लो बाहर हैं जब तो नाराज है और भाई। हमारा तो आज पेपर है, 2 दिन पाछे पेपर है, तारा एग्जाम 2 महीना पाछे है। हमारा मैं फाइल होगी तो हमें दोबारा देश का तारा तो 5 साल पाछे हुआ पेपर, ध्यान रखियो। बीजेपी सरकार तो सीधी कहने लग रही है। और पहले तो ओबीसी समर्थक बता कर दिया, आज बता रहे हैं ओबीसी तो ज्यादा हमने प्रताड़ित कोई बालक करे भी नहीं है, सबसे ज्यादा हमने गिलवाड़ करे वो। एक तो सबसे कम वैकेंसी आती है, फिर उस वैकेंसी कम आती कोई नहीं बच्चा भाई, वो तो जितना रिजर्वेशन उतना मिलेगा। उसके बाद ये पड़तातना झेलनी पड़ रही है कि एक सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 से पहले का तो तुम जर्नल में हो गए। अरे कौन सी हक की बात है भाई? ये कौन सा तात्पर्य, कौन सा तुक है? तुम्हारे पास जाते हैं तो तुम कहते हो कि ऑर्डर लेके आओ, कहां से लेके आए? हमारे पास तो पैसे नहीं है, लाख लाख रुपए। एक बच्चा 50-50 हजार रुपए में वकील करे, वो अपने आप नहीं करेगा, अपने आप घर पे बैठ जाएगा। सही बात है, इतने मतलब रुपए तुम्हें लगे भर्तियां चक्कर कटेंगे बालक के। सर इनको भर्तियां करनी नहीं, इनको भर्तियां चिपकानी है, आंकड़ों पर भर्तियां दिखानी है कि किसी गरीब का भला हो बुरा हो कोई मतलब नहीं है। इससे इन चीजों को पता नहीं इनका नेगेटिव पॉइंट कितना जा रहा है। बड़का बता यार, अड़ाहन का भाड़ा है ना, कितना का सम्मान समारोह क्या था महेंद्रगढ़ में? महेंद्रगढ़ से हूँ सर। आज सबसे ज्यादा अगर आप भाई कोई आप चुनाव की भी क्या करवाते हो, चुनाव की भी तो सर्वे करवाते हो, एक बार सर्वे करवा लो कि कितना बच्चा परेशान है, जब भी तो सर्वे करवाते हो आप। मतलब अच्छे कामों के लिए सर्वे नहीं है तुम्हारे पास। इन ना नू समझ में आवा है, ये जब बच्चे आओगे जो सीरियस है उस चीज में भाई, जब भी होगा कुछ ग्रुप में जुड़ो और भाई है, दिखाओ एक बार इनको, सारे पीड़ित है। हाँ ये भाई सारे आ रहे हैं भाई।
यार 10 मिनट का टाइम मांगा था सीएम को, 10 मिनट के लिए कह रहे हैं अभी सीएम का जहाँ पे प्रोग्राम है वहाँ पे चले जाओ। क्यों भाई? एक तो 4000 बच्चे वहाँ पे जाएं और एक यहाँ पे ही सीएम 10 मिनट नहीं दे सकता, फिर वो क्या वोट लेगा बीसीए से? सही बात है, 4000 बालक है भाई यार, एक बंदे से 10 बंदे तो जुड़े रहे हैं परिवार में। 4000 बंदे उसके प्रोग्राम में जाएंगे, प्रोग्राम वो तो जाके पलवल में रख लेगा, फिर वहाँ पे थोड़ी जाएंगे। सही बात है। नहीं, पलवल में सर मिलने में नहीं देते अधिकारी। मैं कह रहा आपको, महेंद्रगढ़ के अंदर नहीं मिलने दिया, मिलने नहीं देते लोग बच्चों को। तो बच्चों को मिलने बड़े बड़े राजनेता अपनी रोटियां सेक रहे हैं वहां पे, आज बच्चों को कौन मिलने दे रहा? कोई नहीं मिलने दे रहा। हर क्षेत्र का एक राजनेता है, जब क्षेत्र के राजनेता से मिलते हैं वो कहता भाई हम क्या करें, मुख्यमंत्री से मिलो। मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो कहता हम क्या करें, कोर्ट में मिलो। कोर्ट वाला भाई बड़ी फीस मांगता है, तो कहाँ से दें भाई? मिलता ही नहीं मुख्यमंत्री, इतना टाइम ही नहीं उसके पास भी। ये भी तो वोट ही है। अगर 6000 बच्चे, 6000 परिवार होते हैं, आई में लग गया तो मेरे परिवार के वोट। हाँ सही बात है, हर एक बंदा 10-10, 20-20 बंदा जुड़ रहा है भाई, ये सारे होते हैं। अब हमारे सबके 6000 बंदे हैं तो 6000 परिवार के वोट। हाँ कोई और ये इसमें नू भी नहीं है भाई, हम कोई गलत काम खातर उन्हें वो वोट का लालच दे रहे हो तो सही चीज है, इसमें कोई वो ना है। अब लास्ट भर्ती है, लास्ट भर्ती में मैं रह गया, फिर चाहे नायब श्रेणी है चाहे कोई है, फिर हमको क्या सही बात है भाई, पूरी उम्र का वो हो जाए कि मन मनू रहेगा। मैं तो डिजर्व करूँ था, खाम खाम है मेरी गिल पंगा होया, जब खाम खाम होया भैया ये तो मिला है सर। 5 साल से एक ही भर्ती हुई है ये। सही बात है भाई। अगली भर्ती हमें नहीं पता कब होगी, किसकी सरकार बनेगी, कैसे भर्तियां होंगी नहीं पता। क्या पता वो भी 5 साल बाद भर्ती ना करे, 10 साल तक बच्चा एक ही भर्ती पर वेट कर रहा है। अब वो यहाँ कंसीडर हो सकता है, इसलिए वो तड़फ रहा है। यहाँ भी मौका नहीं, क्या पता 4 साल बाद मौका मिले ना मिले, कैसे भर्तियां होंगी कैसे नहीं, आगे की कौन सोच सकता है। तुम्हारी सरकार अब बड़ी थी 2019 में, 24 तक तुम बता दो कितनी भर्तियां की हैं, तो आगे वाली कौन करेगा? आगे केस ला भाई, बड़ी हुई है। हाँ भाई आगे केस लाई हुई भाई बात तो देखिए यार, जो ये चीज गलत कहने लग रही नहीं, इन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चीज पे गलत कह दो यार। ये सारे बालक इतने सारे पीएमटी मौका मिल जाएगा, पीएसटी मौका, पेपर में बैठेंगे। जो चीज गलत है भाई अपने डॉक्यूमेंट का डीवी में बेरा लग जाए। सिंपल चीज तन्ने मन्ने तो बड़ी सिंपल लग गया। ये बताओ, बात तो कहने लग रही भाई, फैमिली आईडी सब कुछ है, अगर कुछ भी काम करवाना पड़ जाए ना, कुछ भी काम, सबसे पहले ओटीपी ओढ़े जाओगा, उसका बिना कुछ भी काम नहीं होंगे। कंसीडर भी उसी चीज तक करने लग रहे, उसी ने फिर गलत भी कहने लग रहे हैं। और फार्म भी ट्रिपल पी पे भरवाए गए हैं भाई। जो चीजें हम तो ये कहने लग रहे हैं, सारे बच्चे ने अलाउ करो ना, कोई पिटिशनर है मौका देने लग रहे यार। कितने बालक पिटिशनर बन सकता, तुम खुद बताओ यार। किसी का यार एक बात था भाई अलाउ यू करना, वकील की फीस है 50,000 रुपए, मेरा जुगाड़ तो नहीं देने का, मैं कर किसी का भी कोई नहीं। इसका जुगाड़ तो नहीं भाई। सारे बालका ने अलाउ करो भाई, अपना पीएमटी करवाओ सब बालका की, पेपर और डीवी में सही बात है यार। चीज भाई, जो बालक डीवी में नहीं सुधार देनी, फिर उन्हें बाहर कर दो। हमने बिल्कुल बिल्कुल। वो डीवी का क्या काम है, वो मोटे तौर पे यही तक काम है कि भाई हाँ के डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, तो उसमें कोई वो ही ना यार। यार प्री का तो पेपर हुआ था हमारा, प्री का पेपर भी था हमें, जो अपने कैटेगरी में पास कर रहे हैं, प्री के पेपर में भी था हमें, बीसीए में है। तो मतलब ये भी 1 साल में हमारी कास्ट चेंज होगी। ये हम क्रीमी लेयर में आ गए 1 साल में, इतने अमीर हो गए हम क्रीमी लेयर में आ गए। तो चेक कर, जब हमारा जो स्कोर कार्ड है वो पीपीटी के आधार पर उस टाइम पे उठाया था, आज उठा लेंगे, आज क्या दिक्कत होगी? और भाई स्पष्ट लिख रखा है पीपीटी के आधार पे आपका स्कोर कार्ड है ये। तो सर्टिफिकेट भी दो पीपी के और आधार पे सर्टिफिकेट भी पीपीटी के आधार पे बना है। तो अभी इतना 1 साल में इतना क्या हो गया, इतना अमीर कहाँ से हो गया? हम क्रीमी लेयर में आ गए और हमारा जनरल में काउंट कर दो या हमें बाहर कर दिया गया है। और फिर ये इनकम सर्टिफिकेट और बने, इनका भी तो कोई वैल्यू होगा यार, ये भी तो बनने लगे किसी आधार पर। सीटी के फॉर्म निकले स्टार्ट हुए थे, रजिस्ट्रेशन करवाए थे, उस टाइम भी सारे बच्चे ने ये लगा रखा था सर्टिफिकेट का। नवंबर 22 में फिर सीटी का कितने साल बाद प्रॉपर 2 साल पेपर हुआ था, जद बच्चे ने बाहर कर देते भाई। ये सही बात है, जब भी अकल आ जाती हाँ। फिर भाई इसमें एंड टाइम पे नहीं, नोटिफिकेशन कर देते भाई, नए डॉक्यूमेंट्स हैं, 2 दिन का टाइम दे देते कि भाई 2 दिन अपना नया डॉक्यूमेंट जिसने बनवा रखा है वो अपलोड कर दो, नहीं तो उसका ग्रीवेंस लगा देना, बाद में 1 महीने का समय। 14 जुलाई में पीएमटी की पहले सब कुछ इनके हाथ में, मतलब जानबूझ के किया इन्होंने जो भी कुछ किया है। चलो भाई आगे केस सलाही भी आता, बातचीत होती रहेगी, रिपीट हुआ है। आगे की सलाह यही है, अनिश्चितकालीन धरना रखेंगे, आप इसके ऊपर विचार करेंगे, और जहां जहां मुख्यमंत्री जाएगा वहां आप मान के चलिए हमारे को आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने हमारे साथ गलत कर रखा है। अगर सही कर रखा तो मैं फिर कह रहा हूं, आप अपनी कमेटी बनाओ और इसके ऊपर विचार करवाओ। हर चीज की सर्वे करवाते हो, चुनाव की भी सर्वे होती है, किसी आदमी को टिकट देते हो तो भी सर्वे होती है। क्या ओबीसी के बच्चों के लिए सर्वे नहीं हो सकती? आपसे नहीं हो सकती तो कोई बात नहीं है, ये तो आनी जानी चीजें, सत्ता परिवर्तन होता रहता है। सोचना चाहिए भाई। चलो
ठीक है भाई, ग्रुप वगैरह तो होगा। हाँ ग्रुप है। चलो भाई, वीडियो में BCB EWS के नाम से ग्रुप बना हुआ है। चलो लिंक भी दे दूंगा वीडियो के नीचे। जो भी बच्चा देखे भाई तो जरूर जुड़ो भाई, जुड़ोगे तो फिर आपस में बात होगी। पहुंचो, वो तो ग्रुप में आए पाछा तो वो आपसे रिक्वेस्ट है भी, जब कह दिया भी लास्ट भर्ती है तो यहाँ पे पहुंच जो है सभी जो यहाँ पे बैठे हैं ना, कोई ना कोई काम करता है, अपना धंधा करता है। हाँ भाई, अपना कोठी करके हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग भी भाई ने प्रोटेस्ट लागे दो 15-20 रुपए पहुंचा करते भाई। ठीक है, प्रोटेस्ट जब हुई थी तो देखो भाई अपने पहुंचा करो भी, जब जरूरत हो बच्चों की तो यहाँ पे पहुंचने का कष्ट जरूर। चलो भाई ठीक है भाई, है ठीक है भाई, धन्यवाद इन सबका।